जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का 10 की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा अपने दिल की बातें करते हैं कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अब बहुत सारे लोग हमारे घरों के आसपास, यानी घर में मम्मी पापा या हमारे रिलेशन वाले, रिश्तेदार वाले जो भी लोग हैं, वो हम लोगों से कहते हैं कि कोई कहता है साइंस मैथ करो, तो कोई कहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का करो, तो कोई हमसे कुछ कह रहा है, मतलब कोई हमसे कह रहा है कि आर्ट साइड ले लो, कोई कहता है यूपीएससी क्लियर करो। मतलब अलग अलग तरीके से लोग हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किससे हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। तो अगर हम बात करें बेटा, तो हम देखते हैं कि क्या करें, कैसे करें। अब यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। समस्या सबसे बड़ी हमारी यही है कि क्या करें और कैसे करें, क्योंकि हमें पता लगता है मम्मी पापा कह रहे हैं कि भैया साइंस साइड पढ़ लो या बेटा साइंस साइड पढ़ लो। हमारे रिश्तेदार वाले कह रहे हैं कि नहीं, साइंस साइड तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, आर्ट साइड पढ़ करके यूपीएससी क्लियर करो। तो देखते हैं और कैसे क्या करना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इंटरमीडिएट के हाई स्कूल के बाद में, तो हाई स्कूल के बाद में देखिए कोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, बहुत जल्दी में थोड़ा सा रहेगा। बहुत कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। एक तो होता है जनरल कोर्सेज, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं। मतलब ज़्यादातर क्या कह सकते हैं कि लगभग 80-90% बच्चे जनरल कोर्सेज करते हैं। एक होता है प्रोफेशनल कोर्सेज, मतलब व्यावसायिक बिजनेस वाले कोर्सेज होते हैं, उसको भी काफ़ी बच्चे करते हैं। और कुछ होता है शॉर्ट टाइम कोर्सेज, कुछ कैसे होते हैं, शॉर्ट टाइम के कोर्सेज होते हैं, इसको भी करते हैं। तो आइए हम लोग अगले पेज पर देखते हैं कि कौन कौन से जनरल कोर्सेज हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और कौन कौन से शॉर्ट टाइम कोर्सेज हैं। चलिए चलते हैं सीधे। अब हम लोग देखते हैं पहले कि जनरल कोर्सेज में है क्या क्या। तो बेटा अगर हम बात करें जनरल कोर्सेज की ना, तो एक तो साइंस साइड है, दूसरा कॉमर्स साइड है, तीसरा आर्ट साइड है। अब साइंस साइड वाले बच्चे, अगर मान लीजिए कोई बच्चा साइंस साइड ले रहा है, तो वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या फिर वो सेना में जाएगा, डिफेंस सिस्टम में जाएगा, या गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में भी जा सकता है। मतलब इन सभी चीज़ों में वो जा सकता है। अगर बात करें कॉमर्स की ना, तो कॉमर्स में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अकाउंटेंसी करना चाहता है, बैंकिंग एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उस सबको, मतलब अकाउंटेंसी मतलब जैसे लेखा जोखा का या सीए चार्टेड अकाउंट बनना चाहता है, तो उस सब के लिए सबसे बेहतर कोर्स होगा कॉमर्स कोर्स। अब अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स में भी हमारे बहुत सारे विषय हैं, जैसे मतलब साहित्य वाले विषय, हिंदी है, इंग्लिश है, या हमारे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मतलब बहुत सारे विषय हैं। और यहाँ से भी बड़ा स्कोप है हम लोगों को, यहाँ से भी बड़ा स्कोप है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे साइंस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो बेटा जो साइंस होता है ना, साइंस में देखा जाए तो जब इंटर की साइंस में होता है तो दो तीन तीन स्ट्रीम बन जाता है। एक तो पीसीबी, दूसरा पीसीएम। अब इसमें पीसीबी है क्या, पी मतलब आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स है। पीसीबी का मतलब क्या है, पीसीबी का मतलब है, देखिए फिजिक्स, फिजिक्स है, और क्या है, और केमिस्ट्री है। सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, ठीक है, सी का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। और बी का मतलब होता है बायोलॉजी। तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक स्ट्रीम है, दूसरी स्ट्रीम है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो इन दोनों में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन मिल रहा है। बात करें एग्रीकल्चर की, तो जो बच्चा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, कृषि विभाग में जाना चाहता है, चाहे वो कृषि साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, या किसी अनुसंधान खोज में जाना चाहता है, वो कृषि विभाग में चला जाता है। अब अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे, जैसे अगर डॉक्टर लाइन में जाना है तो उसमें कहाँ जाते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ही आपको जाना पड़ेगा, तब आपको मैथ में नहीं जा सकते हैं अगर आपको डॉक्टर बनना है। लेकिन अगर आपको जैसे मान लीजिए आप लोगों को इंजीनियर का बनना है, या डिफेंस सिस्टम में जाना है, या वनडे एग्ज़ाम में जाना है, तो उसके लिए आप कहाँ से जा सकते हैं, उसके लिए आपको
मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इंजीनियर और डिफेंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए ही जाना है। अच्छा, जैसे बैंकिंग वगैरह एक है जो, इसमें भी हम लोग जा सकते हैं, वनडे एग्जामिंग में भी जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, और एग्रीकल्चर वाला हो गया, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी विषय है, मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आप उसको मतलब यूपीएससी की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, तो बाबू आईएएस आईपीएस ये सब आप इस स्ट्रीम से भी कर सकते हैं। मतलब साइंस वाले स्ट्रीम से भी आप लोग आईएएस की परीक्षा भी दे सकते हैं, पीसीएस की दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा जाता कि आपका हिस्ट्री होना ज़रूरी है या ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। उसमें सीधे आपको होता है कि आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब हम लोग दूसरी स्ट्रीम देखते हैं कॉमर्स वाली में। तो कॉमर्स वाली स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो कॉमर्स वाली स्ट्रीम में हमने बताया कि जैसे अगर मान लीजिए आपको सीए का एग्ज़ाम देना है, चार्टर्ड अकाउंट का, या आपको कहीं भी अकाउंटेंट बनना है, लेखा अधिकारी बनना है, तो उसके लिए आपका कॉमर्स कंपलसरी होता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर कॉमर्स अनिवार्य होता है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज़ होती है, इकोनॉमिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है और इंग्लिश होता है। देखिए बाबू, आप किसी भी रिश्तेदार के कहने पर या खुद से मतलब मम्मी पापा के कहने पर आपको कुछ नहीं करना है या कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए, उसके बाद आप अपने आप को आजमाइए कि क्या आप उसके सक्षम हैं, क्या आप उसे पढ़ पाएंगे, या मेहनत तो आपको ही करना है ना, मेहनत आपको ही करना है। यानी कोई भी आप स्ट्रीम ले लो, उस पर वर्क आपको ही करना है, स्टडी आपको ही करना है। जो आपके रिश्तेदार रिलेशन वाले जो बता दे रहेंगे, अभी बता रहे हैं आपको, वह लोग आपके लिए मेहनत करने नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर बाबू बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और भविष्य आपका अपने हाथ में है। आपको मेहनत करना है, आपको देखना है कि मैं किस स्ट्रीम में क्या चीज़ में सफल हो सकता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को इन सभी चीज़ों में जा सकते हैं। अगला अगर हम लोग बात करें बाबू प्रोफेशनल बिजनेस की, किसकी, प्रोफेशनल बिजनेस मतलब व्यावसायिक कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, तो व्यावसायिक कोर्सेज हमारे कैसे होते हैं। इसमें हमारा पॉलीटेक्निक आ जाता है, आईटीआई आ जाता है और पैरामेडिकल आ जाता है। पॉलीटेक्निक में भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। पॉलीटेक्निक में जो आप लोगों के हैं वो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो अगर हम उसकी बात करें, जैसे उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, जैसे मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, मतलब ऐसे आप लोगों को एग्रीकल्चर उसमें भी है, बायोमेडिकल है। अगर हम लोग देखें ना, लेदर में टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, मतलब बहुत सारे कोर्सेज आपको पॉलीटेक्निक स्ट्रीम के अंतर्गत अवेलेबल हो जाते हैं। बात करें हम लोग अगर बेटा आईटीआई की, तो आईटीआई में भी आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। आईटीआई में जैसे कि फिटर है, आप लोगों का कंप्यूटर है, मैकेनिकल है जिसमें मोटर व्हीकल है, डीजल वाला है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, सर्वेयर है, मतलब ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको आईटीआई में भी मिलते हैं, आईटीआई में भी आपको मिलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें पैरामेडिकल की ना, तो पैरामेडिकल में जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर है, सेंट्री इंस्पेक्टर है, ये सभी कोर्सेज आपको यहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, आप प्रोफेशनल व्यवसाय में भी जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, विषयों का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये आप पर निर्भर है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप पर निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, जब तक तू नहीं चाहेगा, जब तक तुम अपने आप को नहीं जगाओगे ना, कोई आपको नहीं जगा सकता, कोई आपको कुछ नहीं करा सकता है। तो इसलिए मेहनत आपको करनी है, अपने आप को जगाओ, अपने आप को जगाओ, बिल्कुल। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कुछ हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं बाबू जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, मतलब आप उनको बहुत कम समय में, यानी कम समय में कर सकते हैं। अब यहीं से आप लोगों का डिप्लोमा भी शुरू हो जाता है, जैसे डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मतलब जैसे मोबाइल में है ना, मोबाइल में आपका ईमेल हैक हो जाता है, कभी देखते होंगे, सुना होगा कि व्हाट्सएप हैक हो गया, तो कभी आप लोगों ने सुना है कि बैंकिंग यानी पूरा बैंक अकाउंट ही हैक हो गया, पूरे पैसे चले गए। तो ये साइबर सिक्योरिटी का जो डिप्लोमा है, इसे भी आप हाई स्कूल के बाद कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो इसमें आप पूरे होटल मैनेजमेंट का सिस्टम आप लोगों को इसमें पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको पूरा होटल मैनेजमेंट सिखाया जाएगा।
अगर मान लीजिए आप डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, जैसे आप फोटोग्राफी में भी जा सकते हैं। बहुत से लोगों को देखे होंगे, आप लोगों ने कला विषय पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ मतलब होते हैं। हालांकि फोटोग्राफी का इवेंट भी होता है, उस सब के बारे में। मैं इवेंट मैनेजमेंट, जैसे इवेंट मैनेजमेंट में बड़े बड़े जगहों पर शादी विवाह या कोई मीटिंग वगैरह, किसी भी फंक्शन का आपको अगर मैनेजमेंट का कोर्स करना है तो उसका भी डिप्लोमा आप यहाँ से कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में भी आप जा सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों में जा सकते हैं, आप इन सभी चीज़ों में जा सकते हैं। अब एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ ना बेटा, कि आप जो तुम चाहोगे वही कर पाओगे। ठीक है, दुनिया आपको अगर गिराने में लगी है तो गिरा नहीं पाएगी जब तक तुम गिरना नहीं चाहोगे। दुनिया आपको ऊपर उठाने में लगी हो, जब तक आप नहीं उठना चाहेंगे तब तक दुनिया आपको ऊपर नहीं उठा सकती है। तो एक चीज़ जानिए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, तो आप उस चीज़ को बहुत सोच समझ करके करना। और अगर मेरा मानूं तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़ दिया जाए या आप लोगों को और चीज़ों को, तो आप जैसे पॉलिटेक्निक से भी जा सकते हैं, आईटीआई से भी जा सकते हैं, पैरामेडिकल में भी जा सकते हैं। कॉमर्स कोर्सेज में अगर आप चार्टेड अकाउंट या बैंकिंग में जाने का आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर इस सब में बात करें, इस सब में बात करें, तो जो हमारी साइंस स्ट्रीम होती है ना, साइंस स्ट्रीम से आप अगर मैथ साइड से हैं तो आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको डॉक्टरी में जाने के लिए बायोलॉजी होना चाहिए। तो उसके लिए एकल विषय से, इंटर पास होने के बाद एकल विषय से आपका हो जाता है बायोलॉजी से। तो अगर आप चाहें तो अभी चाहे आप बायोलॉजी से हो जाएं, मैथ से हो जाएं, या जो आपको इतने सारे कोर्सेज मैंने बताया है, इसमें जो आपको बेटर लगे, आपको जो लगे कि मुझे इसमें जाना चाहिए, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी रुचि हो। क्योंकि जब तक आपकी रुचि नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, ये आज हम लोगों की थोड़ी सी बहुत शॉर्ट टाइम की चर्चा थी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले ऐसे ही वीडियो में। हाँ, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। वीडियो को, इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए बेटा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक बार मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं। ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिएगा चैनल से, आपको बेहतरीन चीज़ें मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताता भी रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, और मैं पढ़ाता भी रहूँगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।